हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुबह मतलब सब जो झाड़ू ओड़ू लगाने के बाद ना फिर यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये वीडियो है मंगलवार की। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सब कर रही थी और आज ना मैं पूरा कमरा और पूरे जगह पोछा लगाई हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सही था ना, तो मुझे लग रहा कि पोछा सब सूख जाएगा, तो इसलिए मैं आज सब जगह पोछा लगा दी हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था कमरा में पोछा लगाए, तो मैं कही कि चलो सब जगह का भी पोछा लगा देती हूँ और पंखा चालू कर दूँगी तो सूख जाएगा। लेकिन ना पोछा तो लगा दी थी और उसके बाद एका बैग से ऐसा मौसम पलटा ना, ऐसा चेंज हुआ मौसम कि चलिए मैं भी आप लोग को दिखाऊँगी कितना भयानक मौसम हो गया था। तो यहाँ पे पोछा ओछा लगा लूँगी और उसके बाद मैं धो लूँगी बर्तन, और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं चलूँगी और भी जो भी काम होते हैं घर के सब करूँगी। तो यहाँ पे सब कर ली थी और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ना मैं इंडक्शन पे रख रही थी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा धुलूंगी बाल। और इस समय ना ठंडी वापस आ गई है दोस्तों, और ठंड आई तो आई है ना, बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है, हल्का फुल्का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है। और टंकी का पानी इतना पहले, अभी 2-4 दिन पहले ना हम लोग टंकी के ही पानी से नहा रहे थे, लेकिन अब टंकी का पानी ना छूने का बिल्कुल नहीं मन करता है। और मुझे बाल धुलना था ना, कहीं चलो 1-2 टोप पानी इंडक्शन पे ही गर्म कर लेती हूँ। तो इंडक्शन पे पानी में रख दी थी गर्म करने के लिए, 1 टोप हो गया तो उसे पलट दी थी और बाकी दूसरा टोप रख दी थी इंडक्शन पे ही पानी गर्म होने के लिए। और यहाँ पे देखिए पोछा तो सब जगह का लग गया था और अब चल रही मैं धुल लूँगी बर्तन, और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं चलूँगी पूजा वूजा करूँगी, फिर बाकी और भी जो किचन का काम होता है। तो देखिए नहा धो के पूजा वूजा सब करके मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद तो सबसे पहले देखिए मैं रखी थी चाय, और आइए आप लोग भी गरम गरम चाय पी लीजिए। और उसके बाद ना धीरे धीरे मौसम एकदम से बदल रहा है, एकदम देख लिया आप लोग को लग रहा है कि जब धूप चली गई है, बहुत तेज़ बदरी कर रहा है। तो मम्मी चली गई थी बाहर, तो फिर मैं चली गई थी मम्मी को बाहर चाय देने। और उसके बाद पहले मैं पी लूँगी थोड़ा सा मीठा खा के पानी, तो उसके बाद पीऊँगी चाय, क्योंकि डायरेक्ट ना मैं चाय नहीं पीती हूँ। और चाय ना मेरे से एकदम गर्म मैं चाय भी नहीं पीती, अपनी चाय रख दूँगी थोड़ा, जैसे 2-4 मिनट नॉर्मल हो जाती, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। बहुत लोग हैं जैसे गर्म चाय एकदम पी लेते हैं ना, तो मेरे से एकदम गर्म चाय नहीं पी जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं पी ले रही हूँ पानी, क्योंकि प्याज भी बहुत तेज़ लगी थी। और उसके बाद फिर चलूँगी खाना बनाऊँगी। आलू तो रख दी हूँ उबलने के लिए इंडक्शन पे। तो देखिए आलू जो उबलने के लिए रखी थी ना, तो आलू उबल गई थी, तो बस उसी आलू टमाटर की मैं सब्जी बना दी थी और चावल डाल दी थी। रोटी नहीं सेकी थी, क्योंकि सुबह इनको सबको मैं पूड़ी बनाई थी नाश्ता में ना, तो पूड़ी थी और 2 रोटी का आटा बचा था, तो उसी समय मम्मी को मैं रोटी सेक के रख दी थी, क्योंकि 2 ही रोटी का आटा था। तो फिर मुझे लगा कि कहाँ रखूँगी, तो फिर उसी का सेक दी थी। तो मम्मी कहने कि वही रोटी मुझे एक बार फिर से कड़ी करके दो, मम्मी लोग को कड़ी रोटी ज़्यादा पसंद होती है, तो उसे एक बार गैस पर मैं फिर से कड़ी कर दे रही हूँ। और मैं पूड़ी ले लूँगी 2-3, और 2-3 शिवांश को दे दूँगी पूड़ी। तो जा रही हूँ पहले मम्मी और शिवांश को दे रही हूँ खाना, और उसके बाद फिर देखिए मैं निकाल रही थी अपने लिए खाना। और अपने लिए खाना जैसे ही निकाल ना, मौसम इतना तेज़ है ना, अभी देखिए मैं आप लोग को दिखा रही है, देखिए अचानक से पानी आ गया है, और अभी आप लोग सुनना कि कितना तेज़ बादल गरजेगा। और पानी बरसा था ना दोस्तों, उसके बाद फिर 3 बजे बहुत धूप भी निकल आई थी। तो ये वीडियो देखिए आज की है, यानी कि आज बुधवार है ना, तो आज की वीडियो है। और कल उसके बाद ना मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके शिवांश भी मोबाइल ले लिया था पढ़ाई के लिए, और कुछ ना इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, फिर मतलब कुछ मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। सोची थी सिलाई का ही बनाने के, लेकिन अंधेरे की वजह से फिर सिलाई अच्छे से नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए आज बुधवार था ना, तो आज मैं सोच रही थी मंदिर साफ़ करने के लिए। तो मैं कही चलो पहले जो भी भगवान जी का जितना डब्बा है, तो मैं कही उससे पहले धुल के रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, और उसके बाद ना फिर मैं चलूँगी मंदिर साफ़ करूँगी। लेकिन ना दोस्तों, और एक तो सर्दी की वजह से ना मेरा बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। एक तो सर्दी जब होती है ना, मुझे तो बहुत अखरता है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा छींक आती है ना, कि मैं छींकते छींकते ना पस्त हो जाती, मुझे छींक बहुत आती है। तो यहाँ पे पूरा डब्बा वब्बा सब साफ़ कर ले रही थी, और मैं सोची डब्बा वब्बा धुल के रख दूँगी। तो उसके बाद मैं वही जो आगे वाले कमरा का कवर बनाना है, तो मैं सोची चलो उसी को बनाती। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको नाप उप रही थी, मैं कहीं अगर क्योंकि ना ये साड़ी आधा ही बची है, और आधा साड़ी में आधा इस तरह है प्लेन है, और आधा में जैसे आंचल है और ब्लाउज पीस है। तो मैं बस यही सोची थी कि अगर ये जो आधा आधा ना, ये दोनों हिस्सा ऊपर कर दूँगी, जो ब्लाउज पीस और जो आंचल का हिस्सा है उसे नीचे की साइड कर दूँगी, ताकि ना ये जो वो छोटे छोटे सोफ़ा का बनाए तो पूरा मैचिंग के साथ हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं सोच रही थी।
ये नीचे की तरफ कर दूँगी और उसे ऊपर की तरफ कर, बस वही मैं नाप ऊप रही थी। लेकिन ना सब कर तो ली थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी, इसे लेके गई मैं आंगन में रख दी। मैं सोची चलो अब मशीन निकालूंगी और सिलाई करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं नहीं कर सकी थी, मैं लेटी और मेरी आँख लग गई। मैं 1-2 घंटा आज सो गई थी। आज पहली बार मैं सोई थी, जो कि मैं दिन में सोती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पे फिर देखिए ना मैं जितना डब्बा, फिर 3 बजे उठी, सारा डब्बा अब्बा धुली थी और फिर पानी पूरा उसका सूख गया। तो कहीं चलो एक कपड़े से पोंछ के और सारा सामान कम से कम एक काम तो कर लूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए शाम की चाय मैं ही रखी थी, बस प्रिंसी से मैं कही कि तुम छान के लेती आओ चाय। तो बस प्रिंसी देखिए मुझे चाय छान के दे दी थी और मम्मी को भी दे दी थी। तब तक यहाँ पे मैं जितना पूजा का सामान है तो ये सब भर ले रही हूँ डब्बा में। और देखिए जो जितना भी पूजा का सामान है, उस दिन जो मैं भगवान जी का जितना भी पैसा था जो मैं डेली रखे जाते ना, तो उसी पैसे से पूरा आया था। और देखिए कितना मतलब एक तरफ से अच्छा रहती है कि चलिए मतलब आसान भी लगता है ना कि चलो भगवान जी का पैसा है, उसी से मेरी आदत है कि मैं हमेशा डेली ना 10-20 या जो भी मेरे हाथ में रहता है मैं निकाल के भगवान जी के मंदिर में डाल देती हूँ, जिससे ना आसानी भी होती है। क्योंकि कभी कभार हाथ देखिए नहीं रहता कि हम लोग कुछ सामान मंगा सके, तो मैं कही चलो भगवान जी का सामान आ जाएगा। तो इतना पूरा जितना भी एक बार के लिए भगवान जी का सामान आ गया था। जैसे तिल्ली का तेल है 1 लीटर, आधा लीटर उसका सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल का दिया बाहर डेली जलाया जाता है। तो बस ये। और ये देखिए लंबी वाली बाती ना इस बार पता नहीं कैसी बाती मिली थी, जैसे वो रस्सी नहीं रहती है गुथी हुई, तो उस तरह की लंबी वाली बाती थी। वही में प्रिंसेस की पता नहीं वाली बाती जलेगी कि नहीं। तो देखिए मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही थी और प्रिंसी कही कि जब मम्मी नज़दीक से दिखाती है, देखिए इस तरह बाती थी। तो चलिए एक डब्बा ना, जो स्टील का डब्बा में गोल वाली बाती करके उसमें मैं पूरा अच्छे से तेल डाल देती, ताकि खूब अच्छे से उसमें बाती में हो जाए अच्छे से दिया हुआ जलाने के लिए। बाकी तो मैं लंबी ही बाती यूज करती हूँ। तो बस देखिए जितना भी भगवान जी का सामान था तो मैं सब डब्बे में भर दूंगी। अब आज तो उस मंदिर नहीं साफ करी, अब कल बृहस्पतिवार हो जाएगा तो परसों ही मंदिर साफ करूंगी, क्योंकि खरवार के दिन मंदिर नहीं साफ करते हैं, तो मैं अब कल नहीं करूंगी। और बाकी जितना देखिए मैं पूजा का सामान सुबह खाली करी थी ना, जो भी मैं पॉलीथीन में सब बांध के रखी थी, मैं कही चलो सब पहले एक बार उसे भर लूँ, उसके बाद जो नया वाला सामान है सब वो भरती हूँ। तो बस वही सब कर रही थी और यही सामान भरते भरते मुझे बज गए थे 5। तो यहाँ पे देखिए धूप बत्ती, और धूप बत्ती को ना मैं हमेशा 2 टुकड़ों में करके किसी डब्बे में भर के रख देती हूँ, तो सही रहता है। तो यहाँ पे चना की दाल, मतलब जो भी भगवान जी का जितना भी सामान था मैं सब अच्छे से भर के रख दे रही थी। तो प्रिंसी कही कि 2 मम्मी हम भी भरेंगे, कही चलो भर लेना। तो ये जो धूप बत्ती है ना उससे मन हो गया, कही 2 मम्मी हम काटेंगे, कही अच्छा ठीक है लो तुम कर लो। और जो ये कपूर होता था इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके रख देती। सब तैयारी करे रहते ना पूजा, जैसे पूजा करने चलती, क्योंकि अक्सर शाम का पूजा प्रिंसी करती, तो मैं सब तैयारी करे रहती ना, तो उससे ज़्यादा आसानी रहती है प्रिंसी को। तो उसके बाद देखिए सब हो गया था, जितना मेरा सामान था सब भर ली थी डब्बा में, जो रोरी रक्षा और जितना एक्स्ट्रा सामान रहता है ना तो मैं इस डब्बा में करके रख देती हूँ भगवान जी के पास। तो यहाँ पे देखिए रोरी भी ले आए थे, तो मैं भूल गई कि पहले चलो रोरी रख दो। उसके बाद सारा सामान मेरा हो गया था। तो ये जो ट्रे है मेरे पास, तो इसी ट्रे में मैं रखती हूँ और इसे ना अब ले जाऊँगी। अब आज तो मंदिर नहीं साफ करूँ, जब मंदिर साफ करूँगी ना तो ये जितना भी सामान है जो ऊपर वाला ड्रावल है मंदिर में, तो उसी में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं घी की बाती ना डुबोना भूल गई थी। मैं कही चलो एक स्टील के डब्बे में घी की भी बाती बना दूँ, क्योंकि मम्मी जैसे सोमवार है शुक्रवार है तो बाहर तुलसी जी को और शंकर जी को घी का दिया जलाती है ना, तो फिर मैं कही चलो उसे भी करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब हो गया था और अब सारा सामान प्रिंसी लेके गई है रखे। मैं कही तुम रख दो, हम सब पोंछ के दे दें। तो बस यहाँ पे देखिए जितना भी था सब पोंछ के, और बाकी तो सब डब्बा साफ करी थी, बस ये बड़ा वाला डब्बा था नहीं धोई थी, क्योंकि इसमें और भी सामान था। तो बस यहाँ पे सब हो गया। अब चलिए मैं लगा लूँगी शाम की झाड़ू, क्योंकि कचरा भी बहुत हो गया है घर में, और एक तो ना ये हवा जो चल रही है ना, तो हवा की वजह से आंगन में काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती है। तो बस यही सब जो है। और आज के ब्लॉग में दोस्तों आप लोग को कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए सिलाई करने के लिए मैं यहाँ ही रखी थी और यहाँ ही रखा ही रह गया, क्योंकि मेरी तबीयत ना आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि बस जैसे आँख बंद करके बस पड़ी रहूँ। तो यहाँ देखिए जितना बड़ा बड़ा कचरा था पहले मैं थैली में उठा ली थी, और उसके बाद मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर बर्तन धुल लूँगी, और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, आज देखिए मैं भी सर्दी मुझे बहुत तेज हो रही है, एकदम जैसे छींक आते आते। तो बस ये, और मैं बता कल ना मैं भूल गई थी आप लोग को इसका मेजरमेंट करना बताना। प्रिंसी थोड़ा टेप ले आओ, वहाँ इस पर रखा है खटिया पे।
अब बहुत आसान था, कठिन बिल्कुल भी नहीं था। अगर जिसके पास ऐसा सोफा होगा ना तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ये वाला तो अब मेजरमेंट जैसे आप लोग तकिया की खोली बनती है बस उसी तरह से इसे बनाना है। बाकी जो इसका है ये मेन ज़्यादा, क्योंकि ये तो सभी बना लेंगे। और ये वाला जो ना इसे मैं पूरा लंबाई में ही ली थी। देखिए इस तरह से मैं इसका मेजरमेंट करी थी। ये देखिए ऐसे पे ना 22 इंच था ऐसे पे, और इसकी लंबाई में ले ली थी, मतलब पूरी नीचे से लंबाई ली थी। और इसे ना यहाँ से मैं कट नहीं करी, मतलब डायरेक्ट कपड़ा को बस ऐसे फोल्ड कर दिया। देखिए तो एक तरह से सोचे तो यहाँ पे देखिए ऐसे 8 इंच है, और फिर ऐसे पे पूरा 30 इंच है। यानी 8 और 30 यानी बताई थी ना आप सबसे कि पूरा मैं 33 इंच पूरा ली थी। नहीं है हाँ दोस्तों पूरा 33 इंच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 33 इंच है, और ऐसे भी 23 इंच है। और इसे कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो इस किनारी को ना थोड़ा यहाँ तक फोल्ड करके और बस इस कपड़े को पलट के इसके हिसाब से सिलाई मार लेना। और यहाँ पर मैं डोरी लगा दी ताकि इसे पीछे से मैं बांध सकूँ। अरे बहुत ही अच्छे से। चलिए अब इसका तुम बना चुके, लेकिन आगे वाले कमरे का आज सोची थी करने के लिए, लेकिन तबीयत नहीं सही है, आज सर्दी हो रही है और सर्दी की वजह से आज मैं कुछ काम नहीं कर सकी। बस थोड़ा आज का ब्लॉग भी मेरे ख्याल से बहुत छोटा ही रहेगा। अभी तो एडिटिंग नहीं करी हूँ, करूँगी तो पता चलेगा। और अब ना आगे वाले कमरे का आगे वाला जो भी सोफा है ना डबल में, उसका भी बनाना है मुझे, क्योंकि साड़ी आधी बची है तो उसका मैं कल बनाऊंगी। और अगर कल बनाऊंगी तो मैं आप लोग को पूरा मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि वो बड़ा भी है और अगर वो देख लेंगे समझ लेंगे तो आप लोग ये वाला भी बना लेंगे। और ये ना बहुत सुंदर, मैं पहले तो मैं सोची नहीं वाली साड़ी, इस साड़ी मेरे पास काफ़ी दिन से पड़ी थी। करीब साड़ी मेरे पास धीरे धीरे मतलब 3-4 साल हो गए। और कई मैं हर बार सोची कि इसे बनाऊँ, फिर मन में है ना कि थोड़ा इसका कलर थोड़ा डीप कलर है तो मुझे लगा शायद नहीं अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा फीका लगा। और जो येलो कलर का था उसमें लाइटपन ज़्यादा तो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन मैं कहीं चलो बना लियो, बनाए ना बहुत ज़्यादा सुंदर। शिवांश का कि मम्मी से अब आगे वाले कमरा में रखी तो बहुत सुंदर लग रहा है। उसे लगा ना कि मैं बाजार से मंगवाई हूँ। रोज फोन है अगर तक इसका है तो बस एक। और चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और प्यारा से कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तब तक में क्योंकि बहुत आवाज़ हो रही है ना, पीछे कुछ काम चल रहा है, बहुत आवाज़ हो रही है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।